हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस भी, और आपको पता भी होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनको किसको मानते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 22वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे अरिष्ट नेमी। और अगर हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यानी कि 24वें तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो वो थे महावीर स्वामी। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खजुराहो के जो मंदिर का जो निर्माण है ये चंदेल शासकों ने या चंदेल राजपूतों ने करवाया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये जो आपके मंदिर हैं ये 1000 साल पुराने हैं, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, ये भी याद कर लो, ठीक है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? अगर आपको पता है दिल्ली सल्तनत, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, वरना नहीं बता पाओगे। जल्दी बताओ। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत थी ये 1206 में हुई थी, ठीक है, फिर 1526 तक ये चली थी। उसके बाद मुगल आ गए थे, ठीक है। तो जब 1206 से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई या स्टार्टिंग हुई, और ये तभी और दिल्ली सल्तनत में ही कुतुब मीनार बनी है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी या बनवाई थी, ठीक है। तो जब 1206 से कौन सी शताब्दी चल रही थी? 13वीं शताब्दी चल रही थी, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने क्रेडिट ब्यूरो ब्यूरो फर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से एक पोर्टल लॉन्च किया जो एमएसएमई उद्योगों को के लिए मददगार होगा। उस पोर्टल का नाम क्या है? जल्दी बताइए। तो उस पोर्टल का नाम है एमएसएमई सक्षम, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तोताए हिंद किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तोताए हिंद की जो संज्ञा है उसको दी गई, तो ये दी गई आपकी हमीर खुसरो को, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तबले का आविष्कार इन्हीं ने किया और सितार का भी आविष्कार इन्हीं ने किया। आपको बता चुका हूँ कई बार। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है ये मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा, यानी कि मुगल जीत गए और राणा प्रताप जो है वो हार गए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ स्थापित की गई थी? जल्दी बताओ। आर्य समाज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बम्बई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर डिजाइनर अर्नाल्ड मेयर स्पिलबर्ग का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? जल्दी बताओ। तो ये किस देश से संबंधित थे? तो ये अमेरिका से संबंधित थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस पार्टी ने जो बिडेन को आधिकारिक रूप से आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी नामित किया? अब तो जो बिडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव भी जीत चुके हैं, और ये किस पार्टी के हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये क्वेश्चंस मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है यूपी जेल ऑर्डर का, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको पढ़ाया जाएगा। 19 दिसंबर से पहले पहले ये कोर्स भी पूरा हो जाएगा। इस कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और 10% के डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं रेफरल कोड को अप्लाई करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लीजिए। सरोजनी नायडू, आप सभी लोग जानते हैं सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। एम ए जिन्ना, ये मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। और उसके बाद बी डी सावरकर, ये
बीडी सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी बताइए, और 2020 का है तो और इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलवेंकिंचन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सही आंसर हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है कौन? ग्रेटा थुनबर्ग। और ये बहुत ज़्यादा यंग हैं, आप ये समझ लीजिए इनकी उम्र जो है वो शायद 14 से 16 के बीच में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी तक या अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार है? आप सभी लोग जानते हैं, संपत्ति का अधिकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1 सितंबर 2020 को किसने हिंदुस्तानी शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसने किया? सही आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह? तो ये 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? जल्दी बताओ, चुनाव आयोग तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3 to 4, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? जल्दी बताओ, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? जल्दी बताओ, कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कतर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेट ली। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताइए, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अगर हम बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो ये जो है आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? जल्दी बताओ, झूम कृषि या झूम खेती, तो ये कहाँ पर प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी में प्रचलित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसको झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ये जो कृषि है ना, मुख्यतः मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर यहाँ पर की जाती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? अगर हम बात करें अधिकतम दूरी की तो वो 4 जुलाई है, और अगर हम बात करें न्यूनतम दूरी की तो वो 3 जनवरी है। दोनों ही कंडीशन याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जल्दी बताओ, मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शंस मिल जाए तो आपको थोड़ी आसानी हो। अब देखो, कालाहारी मरुस्थल आपको बताने की जरूरत है नहीं है, ये अफ्रीका में है, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, आटाकामा ये चिली में है। चिली यानी कि चिली यानी कि क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद थार, ये आपका थार रेगिस्तान आप ले लो भारत में, यानी कि एशिया। और ग्रेट विक्टोरिया तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहले वाले को तीसरे से मिलाया, दूसरे वाले को हमने पहले से मिलाया, तीसरे वाले को हमने चौथे से मिलाया, और चौथे वाले को दूसरे से मिलाया। यानी कि 3 1 4 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, चौथे ऑप्शंस में दिया 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो कौन सा यंत्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पायरोमीटर का यूज उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें जिसका वेग जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो, गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है, तो के बराबर में हाफ एम बी स्क्वायर होता कि नहीं होता? अब एम की वैल्यू दे दी इनने 20, और बी स्क्वायर
एम वी स्क्वायर और वी की वैल्यू दे दी 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 2 से काट दो, ये 10 बार जाएगा तो 160 आंसर आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते कभी कभी। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रैम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैम प्राथमिक संचय यूनिट है, जबकि फ्लॉपी हुआ, डीवीडी हुआ, चुंबकीय टेप, ये सभी द्वितीयक संचय यूनिट यूनिट में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है जिस पे कोई आवेश नहीं होता? तो आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है इस पे कोई आवेश नहीं होता। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने का कम करने पर उसका दाब, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होता है? जल्दी बताओ। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब है वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है कि विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी बताओ। विटामिन बी 6 की कमी से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरक्ता। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है, बेरी बेरी। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 10 सितंबर 2020 के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि रूस की राजधानी है ना मॉस्को, तो इस बात को भी ध्यान रखना। रूस में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में विश्व की कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला, ये गलत है। इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि पहले और तीसरा सही है। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ही ऑप्शंस में दिया कि पहला और तीसरा जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शीर्ष स्थान है ये स्विट्जरलैंड को मिला। किसको? स्विट्जरलैंड को, अमेरिका को नहीं मिला, याद करना। ठीक है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। दो बायां बायां अनिल है, दायां अनिल है, बायां अनिल दायां अनिल। तो इस प्रकार याद कर लो। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज का जो श्रेय है ये जाता है ल्यूमेन हॉक को, एंटोनी वॉन ल्यूमेन हॉक। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये किस पद्धति पर आधारित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। यानी कि दूसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था पहली बार भारत भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।